नमस्ते। मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोगों के बीच में आज बात करने वाला हूं धर्मांतरण विशेष के बारे में कि आजकल हमारे सनातन धर्म को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है और हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, उन लोगों को विभिन्न किस्म की लोभ लालच दे करके उन्हें धर्मांतरण किया जा रहा है। और इसी धर्मांतरण के रोकने के लिए सबसे पहले 1920 के दशक में एक महात्मा हुए, एक हमारे बहुत बड़े महापुरुष हुए जिन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाई थी। आर्य समाज के महापुरुष के रूप में जाने जाने वाले हमारे महात्मा, जिनका नाम स्वामी श्रद्धानंद, वो महात्मा जिन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाए थे। तो आइए आज हम बात करते हैं धर्मांतरण विशेष के बारे में। ये धर्मांतरण कराते ही क्यों लोग हैं? कि हमारी परंपरा को नष्ट करने के लिए, हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए और इसमें पाश्चात्य संस्कृति की आधिपत्य जमाने के लिए ये धर्मांतरण कराई जाती है। और इसी धर्मांतरण को रोकने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया गया था कि जो लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उन लोगों को फिर से वैदिक संस्कृति के अनुसार महात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी ने आर्य समाज के मार्फत से उन्हें घर वापसी कराए थे। और अपने समय में 1920 के दशक में उन्होंने लाखों विभिन्न गैर हिंदू बन चुके लोगों को फिर से वापस सनातन धर्म में लेकर के आए। और इसी बात को विपक्षियों को देखा नहीं गया और इसी कारण उनको एक उन्मादी, एक दुष्ट ने, निशाचर ने उनको गोली मार करके हत्या कर दी। और स्वामी श्रद्धानंद के बारे में आप जानते होंगे भीमराव अंबेडकर जी को। और भीमराव अंबेडकर जी को दलितों के महान नेता माना जाता है। और उन्होंने कहा था 1922 में कि अछूतों के अगर कोई महान और सबसे सच्चे हितैषी है तो स्वामी श्रद्धानंद हैं। क्योंकि हमारे हिंदू समाज में हम ही लोग अपने पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अन्याय करते हैं, उन लोगों को अछूत कह करके दूर रखते हैं, जिस कारण से वो लोग पीड़ित होकर के अन्य धर्मों को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और हमारे धर्म की संख्या घटने लगता है। और जहां हिंदुओं की संख्या घटती है वहां पर हिंदुओं को टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है, उन लोगों को उस भूमि पर से खदेड़ने तक की जो षड्यंत्र है रची जाती है। तो हम कहना चाहेंगे कि आप अगर जनसंख्या में कम है तो एक तो आपका वोट पावर कम हो रहा है, तो आप तो ऐसे ही बर्बाद हो रहे हैं। तो क्यों आप अपने हिंदू भाइयों से इतना टॉर्चर करते हैं, क्यों इतना जलन रखते हैं? आपने कश्मीरी पंडितों को भूल गए क्या? उन लोगों की संख्या वहां पर नहीं थी, धन संपत्ति तो कमा रहे थे, अच्छे से रह रहे थे, लेकिन उनकी संख्या ना होने के कारण क्या वहां से खदेड़ नहीं दिया गया? ऐसे भारत में कई अनेकों घटनाएं हैं जो हिंदुओं की नरसंहार हुआ और इसी कारण से हुआ। और धर्मांतरण इसी का परिणाम है। धर्मांतरण, आप ही के लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, आपसे विलग हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी संख्या घट रहा है, आपके दुश्मन और भी बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो लोग आपके सनातन धर्म से मुंह मोड़ करके जाएंगे वो आपका दुश्मन तो बनेंगे ही, आपके खिलाफ में काम करेंगे ही। और जब आपके खिलाफ में बोलेंगे तो ना तो आपकी संस्कृति बचेगी, ना आपका जगह जमीन बचेगा, ना आपका देश सुरक्षित रहेगा। तो क्या आप चाहते हैं कि इस धर्मांतरण की बढ़ावा दिया जाए? क्या इस धर्मांतरण को हम साथ दें? कदापि नहीं। तो हम युवाओं का यह कार्य में लगना चाहिए कि हम अपने देश को सुरक्षित बनाएंगे। कभी भी हम अपने देश को मिशनरियों की हाथों में नहीं जाने देंगे। किसी भी देश का युवा ही उस देश का रीढ़ होता है, बैकबोन होता है। तो हमारे देश को कैसे चलाना है, हमारे देश को कैसे सुरक्षित रखना है, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। इसलिए हम अपने देश को सबल और सक्षम बनाएंगे। भले ही हमारे पास गरीबी होगी, हमारे पास अशिक्षा के कारण से लोग हमारे बदल रहे हैं, तो क्या हमें शिक्षा पर जोर नहीं देना चाहिए? शिक्षा को नहीं बढ़ाना चाहिए? हमारे जनता जब शिक्षित होंगे, हमारे जनता में जब गरीबी दूर होगी, विकास होगा, तो वो लोग लालच में नहीं पड़ेंगे। अरे गरीबी या शिक्षा तो अन्य धर्म वालों में भी है, लेकिन वो लोग कट्टर है और कट्टर पंथियों में से एक भी आदमी बदलने वाला नहीं है। अशिक्षा वहाँ भी है, लेकिन हिम्मत नहीं है कि किसी और धर्म वालों को किसी ने धर्म परिवर्तन करा ले। आखिर ये धर्म परिवर्तन हिंदुओं की ही क्यों कराई जाती है? क्योंकि हिंदुओं में विभेद है, हिंदुओं में एकता नहीं है, जिसके कारण हिंदुओं को टॉर्चर किया जाता है। एक कथा आता है ना कि एक लाठी को तोड़ने के लिए कोई भी तोड़ सकता है,
लेकिन जब 2 लाठी 3 लाठी एक जगह पे मजबूत उसे कस दिया जाए तो उसे कोई नहीं तोड़ सकता है। तो इसीलिए हमारे अंदर एकता नहीं है, जिसके कारण मिशनरी लोग और अन्य धर्म के मजहबी लोग हमारे फ़ायदा उठा रहे हैं और हमारे लोगों को गांव-गांव में देखिए अब घूम रहे हैं, गांव-गांव में चल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं और लोगों को प्रलोभन दे करके ज़बरदस्ती उन लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। आपके गांव घर में अगर ऐसे लोग मिले तो ये कानून अपराध है, धर्म परिवर्तन कराना कानून अपराध है, नियम कानून बना है। तो आपके भी गांव घर में अगर ऐसे लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो आप पुलिस को खबर कीजिए या अपने संगठन बना करके उन लोगों को कहिए कि धर्म परिवर्तन ना कराए। धर्म परिवर्तन कराना ये महा जुर्म है, महा अपराध है। इसलिए धर्म परिवर्तन किसी को भी ना कराया जाए और जो लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उनको फिर से सनातन धर्म में लाने के लिए आग्रह किया जाए, क्योंकि घर वापसी करा करके उन्हें फिर से अपने सनातन का होने का महसूस कराकर उन्हें जीवन से छुटकारा दिलाना ही होगा, क्योंकि वो लोग फंसे हुए हैं और लोगों को छुटकारा देना ये भी धर्म की काम है। नमस्ते।